नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र वर्मा आप सभी लोगों का जीएसएम ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विज्ञान विषय पढ़ाऊंगा जिसमें मैंने आपको कल बताया, आपको कंटेंट आपको बताया कि क्या क्या कक्षा 10 में है। आज मैं कक्षा 10 में उसी कंटेंट को आगे बढ़ाऊंगा और आप यकीन मानिए आज पढ़ने में इतना मजा आएगा कि जो आप फिजिक्स पढ़ते हैं, कहते हैं आपके मन में जेहन में एक सवाल होता है कि वाकई में भौतिक विज्ञान बहुत कठिन होता है। आपको लगेगा कि भौतिक विज्ञान इतना एक्साइटेशन या इतना रोमांच भरा और कोई सब्जेक्ट नहीं है, और बिल्कुल आप तैयार रहिए, इतना मजा आने वाला है आज के दिन में, आज के इस लेक्चर में कि वाकई में आपका मन ही कहेगा कि हम लगातार देखते रहें। आज ये समझ लीजिए कि जिसको कहते हैं ना पोस्टमार्टम, पीएम समझते हैं ना, जो पीएम समझते हैं पोस्टमार्टम, आज पोस्टमार्टम होगा भौतिक विज्ञान का। और हम भौतिक विज्ञान से शुरू करेंगे, आपको टॉपिक पढ़ाएंगे। एक चीज और सूचना है कि कक्षा 10 और कक्षा 12 दो क्लास के जो विद्यार्थी हों, 10 और 12 के, वो दोनों लोग ये जान ले कि कक्षा 10 और 12 में जो कॉमन चीज है वो लाइट है। लाइट जहां 10 में जो है आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, वहीं पर कक्षा 12 में आपका डिफ्रैक्शन भी है, आपका इंटरफेरेंस भी है, आपका पोलराइजेशन भी है। तो ये दोनों चीजें आपकी बेसिक हो जाती हैं लाइट से संबंधित। तो इसका मतलब ये है कि आज कक्षा 10 और 12 दोनों ये आप जो है आर्टिकल लाइट पढ़िए, आराम से बैठिए, दोनों क्लास के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार पुनः आप लोग बैठ जाइए, कॉपी कलम ले लीजिए। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाके और अपनी प्रॉब्लम रख सकता है। हाँ, उसके पहले एक चीज मैं बता दूं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल जीएसएम क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और इस कक्षा का लाभ उठा सकें और अपने अंदर फिजिक्स के प्रति जो है एक डर है, वो डर को रिमूव करें, डर को हटा दें। बिल्कुल तैयार रहिए। लाइए आइए हम शुरुआत करते हैं एक बार पुनः विज्ञान से। एक छोटी सी बात जो है आप लोगों के दिमाग में आती है कभी कभी कि वाकई में विज्ञान कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन मैं बताता हूं विज्ञान बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। सिर्फ आपको करना क्या है, आप लगातार बैठते जाइए और आप पढ़ते जाइए। आपको यकीन नहीं होगा कि इतना सरल विज्ञान है, इतना सरल विज्ञान है। चलिए तो हम बात करते हैं विज्ञान को जो है अंग्रेजी में कहते हैं साइंस। विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं साइंस। और अगर हम इन दोनों चीजों पर देखिए, हमने कहा ना कि मैं विज्ञान और भौतिकी का पोस्टमार्टम करूंगा और आपको एक एक चीज उसमें तोड़ तोड़ के बताऊंगा, इसमें कहीं आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि कुछ बाकी होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञान क्या है। ठीक, बहुत प्रारंभ में बेसिक डिफिनेशन अगर हम विज्ञान पे जाएं तो विज्ञान जो है वो दो शब्दों से बी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है। बी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है। बी का अर्थ होता है विशेष या विशिष्ट होता है। विशेष या विशिष्ट दोनों आप लिख सकते हैं। ठीक, विशेष या विशिष्ट। और जो ज्ञान है आपका, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, अर्थात विशेष प्रकार की जानकारी ही विज्ञान है। अब सवाल आता है कि विशेष प्रकार की जानकारी कैसी? विशेष प्रकार की जानकारी इस तरीके से आप एज्यूम करिए, सपोर्ट करिए, सोचिए। आपके अंदर एक कभी कभी ख्याल आता है कि वाकई में जो हम पानी पीते हैं वो भी एक पानी है, और जो तालाबों में पानी होता है वो भी एक पानी है, फिर भी हम तालाबों वाला पानी नहीं पीते हैं और हम नल का पानी पीते हैं, क्यों? ठीक, तो इसमें क्या है, जो नल का पानी पीते हैं उसमें साइंस के सिद्धांतों का अनुप्रयोग करके जो है
यंत्रों का निर्माण किया गया जिसके द्वारा आपको साफ सुथरा पानी मिला, वो आप पानी पीते हैं। और जो तालाब का पानी होता है वो गंदा होता है, वो आप नहीं पीते हैं। अगर उसको भी वैज्ञानिक ढंग से उसका भी प्योरिफिकेशन किया जाए, उसको भी सही किया जाए, उसका भी शुद्धिकरण किया जाए, तो अवश्य भी वो पानी पीने का योग्य हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गई आपकी जो है विज्ञान की बात कर लें। हम सिर्फ विज्ञान शब्द पर अगर जाते हैं तो ये आपको यहाँ से मिलता है कि विशेष प्रकार की जानकारी ही क्या होता है, विज्ञान होता है। अब जो साइंस शब्द है, जो साइंस शब्द है, वो साइंस जो है लैटिन भाषा के साइंटिया से लिया गया है। लैटिन भाषा के साइंटिया से लिया गया है। ठीक, और साइंटिया का मतलब होता है, साइंटिया का मतलब होता है टू नो, टू नो होता है। और टू नो का मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना। यानी जो विज्ञान है वो क्या है? जानना ही विज्ञान है, जानना ही विज्ञान है। एक बार पुनः आप लोग समझ लीजिए। मैं बता दूं आपको कि ये जो साइंटिया है आपका, कहीं कहीं स्कायर भी लिखा मिला होता है। ठीक, और उसका भी मतलब टू नो या टू नॉलेज लिखा हुआ मिला होता है, और जिसका एक ही मतलब होता है क्या? जानना। यानी अगर किसी की चीज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है या हम जो जानकारी रखते हैं वही क्या होता है? एक प्रकार का विज्ञान होता है। ठीक, तो इतनी बात आप यहां से समझिए। उसके बाद सीधे हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि अब सवाल यह है कि जानना ही विज्ञान है तो हम क्या जाने, हमें क्या जानना है? इस चीज की अगर हम बात करेंगे तो मैं बता दूं, इस भौतिक जगत में जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, इस भौतिक जगत में जितने भी कण हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, इन सभी के बारे में जानना ही क्या होता है? विज्ञान होता है। मैं आपको बताते चलूं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य ईश्वर के बनाए हुए इस भौतिक जगत में निवास करता है। या भौतिक जगत देखने में तो बहुत सरल है, ये भौतिक जगत है ये देखने में तो बहुत सरल है, लेकिन वास्तव में क्या है? ये बहुत कठिन भी है। इतना सरल नहीं है जितना देखने में लगता है। यह जगत अनेक प्रकार के भौतिक गुणों एवं नियमों पर कार्य करता है। इन्हीं प्राकृतिक क्रियाओं के कारण विभिन्न प्रकार की घटनाएं इस प्रकृति में प्रतिदिन घटित होती रहती हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु का ऊपर से नीचे की ओर गिरना। प्रतिदिन सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में क्या होता है? अस्त होता है। ठीक, और अब बताइए आप, ये घटना जो हमने बताया कि अगर कोई भी वस्तु ऊपर फेंको तो नीचे गिरती है, क्या ये आसान चीज है? क्या इसे समझने के लिए हमारे अंदर उत्सुकता नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होती है। और यही जानकारी, इसके संदर्भ में जो भी जानकारी हासिल करना है, यही हमारा क्या होता है? विज्ञान होता है। भाई आपके मन में सवाल ये भी तो आना चाहिए कि जो सूर्य है वो आखिर पूरब में ही क्यों उगता है? भाई पश्चिम में भी तो निकल सकता है, दिशा वो भी तो है, और पश्चिम में अस्त होता है तो पूरब में क्यों नहीं अस्त होता है? और इन दोनों की बात हटा दें तो उत्तर दक्षिण भी तो दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण भी तो दिशाएं हैं। या तो भाई उत्तर में निकलना चाहिए या तो भाई दक्षिण में निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसी के बारे में जानने के लिए आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए, जिससे आप इनके बारे में एक एक करके छोटी से छोटी नाले जानकारी ग्रहण करते जाएं। और एक दिन जब आपको पता चलेगा कि हाँ ये सूर्य पूरब में क्यों उगता है, सूर्य पश्चिम में क्यों अस्त होता है, तो आपको वाकई में उस दिन ऐसा लगेगा कि शायद सबसे सुखी आप ही हैं और सबसे खुशी भी आप ही हैं। ठीक, तो ये चीज हो गई। जैसे आप देखते हैं कि रात्र में तारे को टिमटिमाना, रात्र में जो है तारे टिमटिमाते हैं। चांद, आप चांद भी देखते हैं कि चांद दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? भाई आप उस दिन की कल्पना करिए जब सूर्य ना निकलता हो। कहने का मतलब क्या है? सूर्य का दिखाई ना देना, यानी उस दिन अगर बदली हो तो क्या चंद्रमा रात को चमकता है? नहीं चमकता जल्दी। जब लगातार 2-3 दिन होता है तो चंद्रमा रात को नहीं चमकता।
ठीक, तो ये सब घटनाएं हैं, ये सब घटनाएं हैं। ऐसे ही आप जाएंगे, आप देखेंगे और मैं घटनाओं का जिक्र अगर करूं तो ज्वार भाटा का आना, सुनामी का आना और अचानक पृथ्वी में कंपन हो जाना जिसे आप भूकंप कहते हो। ठीक, तो ये सब जो प्राकृतिक घटनाएं हैं इसका अध्ययन करना ही क्या होता है, विज्ञान होता है। ठीक, तो आधुनिक युग विज्ञान का युग है। इस बात को आप एक बार मैं दोबारा समझा दूं कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है और विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है जानना, अर्थात जानना ही विज्ञान है। इस बात को आप जान लीजिए कि विज्ञान क्या है, तो जानना ही क्या होता है, विज्ञान होता है। एक दो डिफिनेशन मैं और दूंगा विज्ञान के बारे में जो आप शायद अभी नहीं जानते होंगे। एक वैज्ञानिक है जॉन वुडबर्न, एक वैज्ञानिक है आपके जॉन वुडबर्न और एक वैज्ञानिक आपके हैं ई.ओ. बॉरन, ई.ओ. बॉरन, यानी एक वैज्ञानिक आपके और कौन है, ई.ओ. बॉरन। ये दो वैज्ञानिक हैं, ये दो वैज्ञानिक हैं और इन दोनों वैज्ञानिकों ने विज्ञान को किस प्रकार एक्सप्रेस किया उसको मैं बताऊंगा। इनके अनुसार विज्ञान मानव का वह प्रयास है, विज्ञान मानव का वह प्रयास है, मतलब साइंस इज द एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन, साइंस इज द एफर्ट ऑफ ह्यूमंस, जिसमें बढ़ती हुई यथार्थता, जो सत्यता बढ़ रही है, घटनाओं और परिस्थितियों को बताने का प्रयास है। यानी विज्ञान जो है वह माध्यम है जिसमें जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनकी जो यथार्थता है उसको बताने का प्रयास किया गया है। इसका मतलब ये है कि आपको वास्तविकता से परिचित कराया जा रहा है, वही आपका क्या है, विज्ञान है। तो आप एक बार नोट कर लीजिए इनका नाम कि जॉन वुडबर्न एंड ई.ओ. बॉरन के अनुसार विज्ञान मानव का एक प्रयास है जिसमें यथार्थता, घटनाओं और परिस्थितियों को बताने का प्रयास किया गया है। मतलब विज्ञान मानव का एक प्रयास है जिसमें यथार्थता, घटनाओं और परिस्थितियों को बताने का प्रयास किया गया है। तो इससे भी हम विज्ञान को समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक वैज्ञानिक की और बात करें, भाई वो भी देख लो आप। देखिए, जब तक आप किसी चीज को एक एक करके धीरे धीरे से नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक आप उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। इस बात को आप विश्वास कर लीजिए। मेहनत करेंगे तभी आपको एजुकेशन मिलेगा, क्योंकि एजुकेशन जो है वो सरल नहीं है जितना देखने में लगता है। ठीक, एक वैज्ञानिक है ब्रूस लिंडसे, एक वैज्ञानिक है ब्रूस लिंडसे। ये क्या कहते हैं भाई, ब्रूस लिंडसे के अनुसार, समझिए इस चीज को, आप चीजें को समझते जाइए। आपको मैं पीडीएफ में नोट्स देते जाऊंगा। आप पीडीएफ जो है टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जीएसएम नाम से वहां भी है। आपको पीडीएफ व्हाट्सएप अकाउंट से भी दिया जा सकता है, वहां भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक हम आपको अवेलेबल है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आए तो आप यूट्यूब पे जाके जीएसएम क्लास को में कमेंट में डाल दीजिए। लेकिन इन सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जीएसएम क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको वीडियो जो है नियमित मिलती रहे। ये तो मेरी आप दूसरी ही वीडियो देख रहे हैं। आप यकीन मानिए कि फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जान पाएंगे। ठीक, तो चलते हैं ब्रूस लिंडसे के अनुसार क्या है इसको हम जान लें। देखिए, ब्रूस लिंडसे कहते हैं साइंस इज द मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग, साइंस इज द मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग, क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। समझिए, साइंस इज द मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग, क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। यानी समझिए इस चीज को, कह रहे हैं कि
लिंडसे के अनुसार मानव के अनुभवों का वर्णन करने, एक्सपीरियंस, मानव के अनुभवों का वर्णन करने, उत्पन्न करने, क्रिएटिंग, ठीक, तथा उन्हें समझने की, अंडरस्टैंडिंग की विधि ही विज्ञान है। समझिए इस बात को दोबारा। साइंस इज द मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग, मतलब फिर क्या है, क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस, मतलब विज्ञान जो है वो मानव के अनुभवों का वर्णन, ठीक, मानव के अनुभवों का वर्णन, उत्पन्न तथा उनको समझने की विधि ही है। ठीक, आई बात समझ में? एक बार पुनः समझ लें। लिंडसे के अनुसार मानव जो है, ठीक, उसके अनुभवों का उत्पन्न होना, उसको समझना और उनके विधियों का जो वर्णन है वही क्या होता है, विज्ञान होता है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, साइंस इज द मेथड ऑफ describing, creating and understanding human experience। ये आपका है परिभाषा। लिंडसे के अनुसार विज्ञान मानव के अनुभवों का वर्णन, उत्पन्न करने तथा उनको समझने की विधि है। मानव के जो है अनुभवों का वर्णन करने, उत्पन्न करने तथा उनको समझने की विधि है। ये कह रहे हैं कौन? लिंडसे महोदय कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आप परिभाषा दर परिभाषा देखते जाइए। किसी चीज को डिफाइन करने के लिए हम परिभाषा जो है लगातार देखते जाते हैं। अब एक वैज्ञानिक आप लोग नाम सुने होंगे, नील बोहर। आप वैज्ञानिक नाम सुने होंगे नील बोहर। चलिए भाई इनको भी देख लिया जाए कि ये क्या कहते हैं। नील बोहर महोदय क्या कहते हैं, समझिए इस चीज को। नील बोहर महोदय कहते हैं कि विज्ञान का कार्य हमारे अनुभवों के परास को बढ़ाना तथा उनके क्रम को कम करना है। समझिए इस चीज को। कहने का मतलब ये है कि विज्ञान जो हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको एक्सपैंड करता है, उसको बढ़ाता है और उनका जो क्रम है उसको कम करता है कि हमें ये और जानना है और जानना है, कितनी चीजें जानना है, उसको कम करता है। जाहिर सी बात है, मान लो आपको अगर 1 से लेकर अगर 20 तक की टेबल की बात कर दी जाए, 1 से 20 तक की टेबल की बात कर दी जाए, तो आप जो 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल पढ़ेंगे तो आगे से क्रम कम होता जाएगा। तो यही बात नील बोहर महोदय कहते हैं कि जो विज्ञान है वो हमारे कार्य के अनुभवों को परास को बढ़ाना है, हमारे कार्य के अनुभव के परास यानी जो रेंज होता है उसको बढ़ाना है और उसके क्रम को कम करना है। यानी विज्ञान वह विधि है या वह विधा है या वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्यों के जो प्रयास होता है या उनके जो अनुभव होते हैं उनको बढ़ाने का कार्य होता है और उनके जो है जानने के क्रम को कम करना होता है। ये होता है आपका विज्ञान। ठीक, तो यहां से मतलब द टास्क ऑफ साइंस इज बोथ टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ आवर एक्सपीरियंस एंड रिड्यूस इट टू ऑर्डर। ये आपका होता है कि एक प्रकार का टास्क होता है जो क्या करता है, एक्सटेंड करता है एक्सपीरियंस को हमारे और रिड्यूस करता है उसके ऑर्डर को। ये चीज आपकी यहाँ पर खत्म होती है। तो यहाँ से एक परिभाषा निकलती है, इन सब से मिलाकर एक परिभाषा निकलती है। वो क्या, मैं आपको लिखूंगा और लिखना भी आप लिख लीजिए, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बड़े आराम से मैं लिखा रहा हूं उसे कि मानव द्वारा
लिख लीजिए, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से लिखिए। प्रेक्षणों तथा प्रयोगों, मानव द्वारा प्रेक्षणों तथा प्रयोगों, मानव द्वारा प्रेक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान के, मानव द्वारा प्रेक्षणों तथा प्रयोगों, ऐसे लिख लीजिए, के आधार पर, लिख लीजिए, के आधार पर प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ये चीज बहुत अच्छी डिफिनेशन है, बहुत अच्छी डिफिनेशन है और बहुत वेल नोन डिफिनेशन है विज्ञान की। ठीक, तो और जो आधुनिक जो आपका विज्ञान है उसकी परिभाषा यही है कि मानव द्वारा प्रेक्षण तथा प्रयोगों के आधार पर प्राप्त किए ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। या एक और हम इसी में कह सकते हैं कि मानव द्वारा प्रयोगों तथा प्रेक्षणों तथा प्रयोगों के आधार पर प्राप्त किए गए सुव्यवस्थित संगठन को, मतलब ज्ञान के सुव्यवस्थित संगठन को, ऐसे आप लिख लीजिए एक और उसी में, ज्ञान के सुव्यवस्थित संगठन को विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक, ये चीज आप आ गई कि मानव द्वारा प्रयोगों तथा प्रेक्षणों तथा प्रयोगों के आधार पर प्राप्त की गई ज्ञान के सुव्यवस्थित संगठन को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई विज्ञान की। हमें लगता है कि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि विज्ञान को परिभाषित कीजिए जॉन वुडबर्न और ईओ बोरन के अनुसार। वैसे आपका सवाल नहीं आता है, लेकिन आपको जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि यहां से देखिए इतना थोड़ा डीप इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कक्षा 10 और कक्षा 12 का ये कंबाइंड क्लास है, आप इस बात को समझिए। ठीक, तो विज्ञान की बात यहां तक हो जाती है। आगे जब हम चलते हैं तो कहा जाता है भाई विज्ञान तो बहुत बड़ा है, हम इसको पढ़ें कैसे, हम इसे कैसे पढ़ें। इस बात के लिए हमारे जो विद्वान गण थे उन्होंने क्या कहा, पढ़ना भी आसान है। कैसे, विज्ञान को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। जब विज्ञान को हम 3 भागों में बांट लेते हैं तो हम एक एक भाग को आसानी से पढ़ सकते हैं। हो सकता है किसी की रुचि एक ही भाग में हो, तीनों में ना हो, या 2 में हो, 1 में ना हो, तो अपने अनुसार उसको डील कर सकता है, उसको पढ़ सकता है। तो जब विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया तो पहला जो भाग आया, इसे सेगमेंट भी कहते हैं, पहला जो भाग आया उसको कहते हैं क्या, भौतिकी। क्या कहते हैं, भौतिकी। और दूसरा जो सेगमेंट आया उसको कहते हैं रसायन। क्या कहते हैं, रसायन। और तीसरा जो आपका है वो कहते हैं जीव विज्ञान। ये तीसरा जो सेगमेंट आपका साइंस का होता है इसको क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं पुनः कि मैं इस विज्ञान के भौतिकी सेगमेंट को पढ़ाऊंगा, भौतिकी सेगमेंट को मैं पढ़ाऊंगा। जीव विज्ञान के लिए आपके एमडी सर हैं। रसायन विज्ञान में एक टीचर और है हमारे, अगर वो नहीं आ पा रहे हैं, जल्दी हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो इसमें हम और एमडी सर दोनों लोग मिलकर पढ़ाएंगे। 25 नंबर का आपका भौतिकी आएगा, 25 नंबर का आपका जीव विज्ञान आएगा और 20 नंबर आपका रसायन विज्ञान आएगा। इस चीज को आप जान लीजिए और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ये कहते ना कि परीक्षाओं की तैयारी अब नहीं लगेगी भारी, केवल आप जुड़िए टीम हमारी से। ठीक, आप हमारी टीम से जुड़िए। आप जीएसएम क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए, जिससे आपको नियमित क्लासें हमारी मिलती रहें। ठीक, तो जिस तरीके से अभी हमने चर्चा किया कि विज्ञान क्या है, समझिए इस चीज को, उसी तरीके से अब हम चर्चा करेंगे किसकी, कि भौतिकी क्या है। भाई व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, हम इसकी चर्चा कर लें, क्योंकि हम ही सेगमेंट, बाकी जो सेगमेंट आपको पढ़ाया जाएगा उसके अनुसार आपको ये चीजें बताई जाएंगी। ठीक, एक
एक सवाल यहाँ पर बनता है जनरल वाइवा का सवाल कि भाई विज्ञान को 3 भागों में क्यों बांटा गया, तो आप कह सकते हैं अध्ययन की सुविधा हेतु विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? इसमें भौतिकी की बात हम करें तो मैं बता दूं भौतिकी जो आपका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत ही रोचक सेगमेंट है, स्कोपिक सेगमेंट है, इसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है और कहें तो क्या कहें, भौतिक विज्ञान ही विज्ञान का आधार है। भौतिक विज्ञान ही विज्ञानों का आधार है, मतलब फिजिक्स इज द बेस ऑफ साइंस मतलब फिजिक्स द बेस ऑफ साइंस। भौतिक विज्ञान विज्ञान का क्या है? आधार है या विज्ञानों का आधार है। ठीक, तो मैं बता दूं आपको, जब इसकी बात हम करते हैं, मतलब अभी तक पोस्टमार्टम किसका हुआ? विज्ञान का हुआ। अब किसका होगा भाई? फिजिक्स का होगा। चलिए इस पे हम चर्चा करते हैं। फिजिक्स जो है वो लिया गया है फ्यूसिस से, फिजिक्स लिया गया है फ्यूसिस से, ग्रीक वर्ड। ठीक, और इस फ्यूसिस का मतलब होता है क्या? नेचर। और नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति। नेचर का क्या मतलब होता है? प्रकृति होता है। यानी भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंदर प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। बहुत अच्छी डिफिनेशन यहां से निकलती है, बहुत बेसिक डिफिनेशन निकलती है। फिर इस फ्यूसिस के अनुसार कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए थोड़ी चर्चा हम कर लें प्राकृतिक घटनाओं की, कि प्राकृतिक घटनाएं भाई क्या होती हैं। ठीक, प्राकृतिक घटनाएं क्या होती हैं, जो नेचुरल फिनोमेना है वो क्या होता है, इसको आप समझिए। चलिए भाई, आप प्रकृति किसको मानते हैं? आप ऐसा कहते हैं कि जो ईश्वर ने बनाया वही प्रकृति है, जो हमारे चारों ओर जो मौजूद है ईश्वर द्वारा जो प्रदत्त है वो क्या है? प्रकृति है, और वो भी पूर्णतया निःशुल्क है। जैसे अभी हम आपसे कहें